अब हमारा फिफ्थ वन जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स होती क्या है? तो नल मैट्रिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए सबसे पहले ये कि कोई भी मैट्रिक्स कोई भी हो, बट उसके जो एलिमेंट्स हों उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 हो। एक ऐसा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे मैंने सपोज जैसे ये नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स में जो कंडीशंस है वो ये है कि ये नीड नॉट बी स्क्वायर। ये ज़रूरी नहीं कि ये स्क्वायर हो। ठीक है, तो जितनी प्रीवियस आपने वीडियो देखी होंगी तो वहाँ पर जितना भी थे मैट्रिक्स मैंने आपको बताए टाइप्स, उसमें स्क्वायर होना कंपलसरी था। बट यहाँ पर जो नल मैट्रिक्स है इसमें ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर हो। दूसरी कंडीशन ये है कि ये इसको हम किससे डिनोट करेंगे? ओ से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, नल को हम किससे करें? नल मैट्रिक्स को हम 0 से डिनोट करें। ठीक है, ये हो गया हमारी। अब सपोज मैंने माना कि कोई भी मैट्रिक्स है, तो जैसे ए माना मैंने, ए क्या इसको डिनोट किससे करते हैं? 0 से, तो 0 मान लिया मैंने। ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स को हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने सपोज माना ये 3x3 की है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको ऑर्डर को न लिख के तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये 3x3 ले रहा हूँ मैं, 3x3, तो यहाँ से O3 भी ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने बताया कि एक नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ऑल एलिमेंट्स की जो वैल्यू हो वो 0 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी 0 लिखूँगा, बिकॉज अब 3x3 ना, 3x3 का मतलब क्या? 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो 3 रो 3 कॉलम में ले लिए। ठीक है, ठीक है, 1 2 3, 3 रो हो गई, 1 रो 2 3 कॉलम 1 2 3। ठीक, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है जो कि नल मैट्रिक्स है। बिकॉज ऑफ ऑल एलिमेंट की जो वैल्यू है हमारी यहाँ इस मैट्रिक्स की वो 0 है, तो हम कह सकते हैं ये नल है मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं नल मतलब क्या है? कुछ नहीं होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ये 3x3 है, अब जैसे दिया जाएगा 2x2, तो O2 से रिप्रेजेंट करो 2x2 को। ठीक है, 2x2 का क्या मतलब है कि इसमें 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, तो इस तरह से। ठीक है, ये हमारी हो गई 2x2 की मैट्रिक्स, ये हो गई 3x3 की। अब ये कह रहा है, यहाँ लिखा है कि नीड नॉट बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये मैट्रिक्स देख रहे हैं O3 और O2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज ऑफ m क्रॉस n ना, तो m इक्वल टू n, बिकॉज ऑफ 3x3 2x2, तो m इक्वल टू n है, m और n की वैल्यू जो है वो सेम है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट कुछ इस तरह से भी हो सकती है, O2x1 मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें क्या होने चाहिए? 2 रो होने चाहिए, 1 कॉलम होना चाहिए। तो 2 रो और 1 कॉलम का क्या मतलब? इस तरह से कोई मैट्रिक्स होगी, तो इसको भी मैं, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज ऑफ m और n की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, इसलिए। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1 कॉलम है और 2 रो है, 1 2। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को भी हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। और ये हमारी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ नीड नॉट, जरूरी नहीं वो स्क्वायर हो। ठीक, तो ये हमारी नल हो गई। अब प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये है कि अब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं
या नल मैट्रिक्स में आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो जो मैट्रिक्स आपने ऐड किया है, जैसे ये हमारा सपोज कोई मैट्रिक्स है प्लस मैंने किया ओ का मतलब क्या हुआ, नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में क्या किया मैंने, नल मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, या इक्वल लिखा हुआ है, या किसी भी नल मैट्रिक्स में किसी दूसरा जो नल मैट्रिक्स है ए, अगर आप ऐड करते हैं, या तो आप क्या करें, नल मैट्रिक्स को ए में ऐड करें, या किसी मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स में ऐड करें, तो उसका जो इक्वल आएगा, आंसर आएगा वो ए आएगा। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है, तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि नल मैट्रिक्स है। किसी भी अगर आप जैसे 0, अगर किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ेंगे तो वो संख्या ही आती है आंसर में। ठीक है, जैसे 1 + 0 1 ही आती, 2 + 0 2 ही आती है। ठीक है, वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा। और या आप नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसका आंसर भी मैट्रिक्स आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर कोई भी आपकी मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है बट वो नल नहीं है, बिकॉज ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो, कोई नल 0 से इसका मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स है, और ए का मतलब क्या, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है नल को छोड़कर। तो आपने ए मान लिया कोई मैट्रिक्स है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया कि एक कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा 0। ठीक है, बिकॉज ऑफ ए माइनस ए, तो ए माइनस ए क्या आ जाएगा, उनके जो एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो घटकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसमें क्या होगा, ऑल द एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे इस प्रॉपर्टी को अगर आप चेक करें तो मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। जैसे ये हमारा कोई मैट्रिक्स है 2 1 1 2, ये हमारा 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए, अगर मैं क्या करूँ कि ए यानी कि ए माइनस ए करूँ, ए माइनस ए, तो पहले ए को लिखूँ, ए हमारा क्या है वैल्यू, ये, तो 2 1 1 2 का माइनस लगाएंगे यहाँ, फिर 2 1 1 2, इस तरह से लिखे। तो मैंने क्या किया, ए की जगह मैंने इसकी वैल्यू ये रख दी, मैट्रिक्स ए की जगह ये रख। अब इन दोनों को जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो किस तरह से घटाते हैं मैट्रिक्स को, ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, A1 1, इसकी पोजीशन क्या है, A1 1, तो ये इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 2 - 2 कितना आएगा, 0। फिर इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो है तो A1 लिखेंगे, दूसरा कॉलम तो A2, इसका भी क्या है पोजीशन A1 2, तो इसको A1 2 को यहाँ इस मैट्रिक्स में A1 2 का जो एलिमेंट है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, इसमें A1 2 का जो एलिमेंट है उसको आपस में घटा देंगे, तो 1 - 1 0। आप इस तरह से करेंगे। जैसे थर्ड एलिमेंट ये, इसका थर्ड क्या है 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0। ये फोर्थ एलिमेंट, ये भी फोर्थ है, तो 2 - 2 कितना हो गया 0। तो ये हमारी क्या मैट्रिक्स हो गई 0। 0 मतलब क्या हो गया, नल मैट्रिक्स। वही तो बताया, ए माइनस से किसी भी मैट्रिक्स को आपस में घटाएंगे, जैसे ए हमने क्या माना है ये, तो ए माइनस से किया तो 0 आया, 0 का मतलब क्या, नल मैट्रिक्स आया कि नहीं, ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये होती है हमारी नल मैट्रिक्स। तो ये जो दिया गया है यहाँ पर क्या है, ए ऑफ आई और जे की जो वैल्यू 0 है, ठीक है, फॉर ऑल आई और जे के लिए। ठीक है, ये कंडीशंस हो।